इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस बिगनर्स के लिए बेसिक, जो लर्नर्स है उनके लिए है, जो शुरुआती लेवल्स के इंग्लिश को पढ़ना लिखना। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ पर आज है शॉर्ट स्टोरी, इसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। बहुत सिंपल और इजी स्टोरी है क्योंकि बिगनर्स के लिए है, और जो भी वोकैब आएगी, जो भी वर्ड्स आएंगे इंग्लिश के, उनका हिंदी में अर्थ भी समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी, और इसके साथ जो बिगनर्स वो अपनी रीडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टोरी का नाम है द 3 ग्रीडी फ्रेंड्स, यानी कि 3 लालची फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। वंस यानी एक बार, 3 फ्रेंड्स 3 दोस्त, सेट आउट का साथ में मतलब होता है, मतलब कि प्रस्थान करना, या फिर कह सकते हैं शुरू करना। तो शुरू करना, कोई यात्रा शुरू करते हैं या फिर प्रस्थान करते हैं तो हम बोलेंगे सेट आउट। ऑन अ लॉन्ग जर्नी, तो उन्होंने प्रस्थान किया कहाँ पर? अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा पर प्रस्थान किया या फिर शुरू की एक लंबी यात्रा। इन यानी में, किसमें? सर्च यानी तलाश, ऑफ वर्क मतलब काम की तलाश के लिए उन्होंने वो यात्रा शुरू की। वंस देयर फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, वंस देयर नहीं 3 फ्रेंड्स सेट आउट on a long journey in search of work. The 3 friends यानी वो तीनों दोस्त were feeling tired. उनको कैसा लग रहा था? थका हुआ लग रहा था, महसूस हो रहा था। लगना, फील मतलब महसूस होना या लगना, टायर्ड मतलब थका हुआ। तो वो थके हुए लग रहे थे, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। एंड हंग्री, और भूखा यानी भूख भी लग रही थी। बिकॉज दे हैड, क्योंकि वे हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे। अ लॉन्ग वे मतलब कि बहुत दूर, अ लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता, एक बहुत दूर। वो वॉक्ड मतलब चले, हैड वॉक्ड यानी चल चुके थे, एक लंबा रास्ता या बहुत दूर तक वे चल चुके थे। Once 3 friends set out on a long journey in search of work. The 3 friends were feeling tired and hungry because they had walked a long way. So they decided, इसलिए उन्होंने डिसाइडेड मतलब तय करना, तो तय किया। टू सिट बैठने का उन्होंने तय किया। एंड रेस्ट और आराम करने का उन्होंने तय किया, डिसाइड किया। फॉर सम टाइम, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, और टाइम यानी समय, कुछ समय के लिए। सो दे डिसाइडेड टू सिट एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। एज यानी कि एज जैसे ही, दे वे वर रेस्टिंग आराम करना, रेस्ट तो आराम कर रहे थे, जैसे ही वे आराम कर रहे थे। अंडर यानी नीचे, किसके नीचे? अ ह्यूज, अ यानी एक, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। पीपल ट्री यानी पीपल का पेड़, उसके नीचे वो आराम कर रहे थे। देयर आईज, देयर यानी उनकी, आईज यानी आँखें। कॉट साइट का मतलब होता है अचानक से उन्होंने देखा, अचानक से देखना या फिर एक झलक देखना, इस तरीके से। कैच साइट एक झलक देखना, तो कॉट साइट सेकंड फॉर्म है कैच की, कॉट। क्या देखा उन्होंने अचानक से? ऑफ अ बैग मतलब उनकी जो नज़र है एक बैग के ऊपर पड़ी, एक थैले के ऊपर पड़ी। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासु होना या उत्सुक होना, तो जिज्ञासा, उत्सुक। दे ओपन्ड यानी उन्होंने जिज्ञासा के साथ उन्होंने ओपन यानी खोला, द बैग उस बैग को, द बैग उस बैग को। वॉट डिड दे सी, वॉट यानी क्या, इट वॉज अ बैग फुल ऑफ मनी यानी धन का, ठीक है, ऑफ यानी का, मनी यानी धन।
फुल यानी भरा हुआ एक थैला, एक बैग था। तो वो जो थैला था, वो जो बैग था, वो पूरा का पूरा किससे भरा हुआ था? धन से। इट वॉज अ बैग फुल ऑफ मनी। हैप्पीली, खुशी के साथ। दे वे एट वंस मतलब तुरंत ही पिक्ड अप, पिकअप यानी उठा लेना, तो पिक्ड अप उठा लिया। सेकेंड फॉर्म, द बैग, उस बैग को, उस थैले को, एंड डिसाइडेड और तय किया, टू डिवाइड यानी बांटने का, द मनी उस धन को, द मनी उस धन को, इसलिए द मनी, इक्वली बराबर, अमंग दैम यानी उनके बीच में, अमंग उनके बीच में, डिवाइड करने का, बांटने का तय किया। इट वॉज अ बैग फुल ऑफ मनी। हैप्पीली दे एट वंस picked up the bag and decided to divide the money equally among them. Before dividing the money यानी उस पैसे को बांटने से, before पहले, उस पैसे को बांटने से पहले, they wanted यानी वे चाहते थे, क्या चाहते थे? टू ईट खाना, समथिंग यानी कि कुछ, बिकॉज क्योंकि, दे वे वर थे, वेरी हंग्री बहुत भूखे, सो इसलिए, वन ऑफ दैम यानी उनमें से एक ने, वन ऑफ दैम उनमें से एक, वेंट गया, कहाँ? टू अ, किसकी ओर गया? टू अ नियर बाय, पास ही के, समीप के, टाउन यानी एक कस्बे की तरफ वो गया, टू बाय खरीदने के लिए, क्या खरीदने? बाय मतलब खरीदना, फूड यानी भोजन, भोजन खरीदने के लिए वो पास ही के टाउन में गया। द अदर टू, जो दो अन्य थे, सेट यानी बैठे, देयर यानी वहीं, टू गार्ड, टू गार्ड करना, रखवाली करना, गार्ड रक्षा करना, रखवाली करना, द बैग ऑफ मनी उस धन वाले बैग की। द फ्रेंड वो दोस्त, हु जो, वेंट यानी गया, टू द टाउन टाउन की तरफ गया, बिकम यानी हो जाना, तो बिकेम हो गया, ग्रीडी मतलब लालची, एंड डिसाइडेड और उसने क्या तय किया, क्या डिसाइड किया? टू किल मारना, हिज उसके, टू फ्रेंड्स को, दोनों मित्रों को, इन ऑर्डर क्रम से, टू गेट मतलब प्राप्त करना, ऑल द मनी उस पैसे को प्राप्त करने के लिए उसने उन दोनों को क्रम से मारने का डिसाइड किया, तय किया। ही बॉट उसने, बॉट यानी खरीदा, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट खरीदा, सम यानी कुछ, पॉइजन जहर, एंड मिक्स्ड मिला दिया, इट यानी उस पॉइजन को, इट यानी उससे पॉइजन को, विद द फूड किसके अंदर? फूड में, फूड के साथ मिला दिया, विद द फूड ही हैड बॉट जो उसने खरीदा था, जो भोजन उसने, फूड उसने खरीदा था, उसमें मिक्स कर दिया। He bought some poison and mixed it with the food he had bought. In the meantime यानी कि इसी बीच में, in the meantime इसी बीच में, the two friends वो दो मित्र, who जो, were waiting मतलब इंतज़ार कर रहे थे, were waiting रहे थे, वर वेटिंग, इन यानी में, कहाँ पर? इन द फॉरेस्ट जंगल में, ऑल्सो यानी भी, बिकेम यानी हो गए, क्या हो गए? ग्रीडी हो गए, वो भी ग्रीडी हो गए, लालची बन गए। दे ऑल्सो वे भी, प्लैंड मतलब योजना उन्होंने बनाई, टू किल मारने की, देयर फ्रेंड उनके फ्रेंड को, एज सून एज जैसे ही रिटर्न वह लौटा, तो उन्होंने भी उसको मारने की योजना बनाई। सो इसलिए व्हेन ही केम
बैक वापस लौटा, केम बैक मतलब वह, ही मतलब वह, केम बैक मतलब वापस लौटा, विद द फूड खाने के साथ, भोजन के साथ। सो जैसे ही वह खाने के साथ वापस लौटा, दे किल्ड उन्होंने मार दिया, हिम यानी उसे, विद द नाइफ यानी कि चाकू से, विद द नाइफ। आफ्टर किलिंग मारने के बाद, आफ्टर के बाद, मारने के बाद, आफ्टर किलिंग, आफ्टर मतलब के बाद, हिम यानी उसे, आफ्टर किलिंग हिम, दे यानी उन्होंने, एट मतलब खाया, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, द फूड यानी भोजन को, नॉट नोइंग न जानकर, नॉट नोइंग नहीं मालूम था, न जानकर, दैट द फूड कि, दैट मतलब कि, द फूड वो खाना, वो भोजन, वॉज पॉइजनड, वॉज यानी था, कैसा था, पॉइजन था मतलब जहरीला था, दे वे ऑल्सो भी डाइड वे भी मर गए, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब फाइनली अंत में, ग्रीड फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, ग्रीड लालच, किल्ड यानी मार देना, दैम उन्हें मार दिया, ऑल सभी को, अल्टीमेटली ग्रीड किल्ड देम ऑल उन सभी को, एंड नो वन किसी को भी नहीं, नो वन मतलब किसी को भी नहीं, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म मिला, गॉट मतलब मिला, गेट मतलब मिलना, तो मिला, क्या नहीं मिला किसी को भी, द मनी वो धन किसी को भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बिल्कुल बेसिक स्टोरी है। जो भी बिगनर है वो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी और छोटे छोटे सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर देखकर सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी की क्लास में, रीडिंग की क्लास में बस इतना ही।